सब भी खैरियत से हैं और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और ये देखें बर्फ़ और ये दरख्तों के ऊपर बर्फ़ कितनी खूबसूरत लग रही है। सुभान अल्लाह। ये जंगल की तरफ देखें। और ये मेरा किंडरगार्टन ये है। मालिन का किंडरगार्टन भी है, वर्ल्ड किंडरगार्टन। मतलब तो सारी रात ही बैठती है। और मैं पहुंचने वाली हूँ, जल्दी पहुंच ही गई डॉक्टर के पास। तो अब करते हैं कि गाड़ी पार्क। और शिट, गाड़ी क्या? लगने लगी थी। गाड़ी थोड़ी बड़ी है। तो हम यहाँ पे आए हैं डॉक्टर के पास और यहाँ पे होगा मेरा कोरोना टेस्ट। हो गया मेरा कोरोना टेस्ट। अब देखते हैं कि फिनिश हम हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं। दादू को उनकी नमक कैसे आई? हेलो। दोनों को नमक कैसे आई दादू को? मैं समझाती थी। स्नो। उधर चलो। अब 2 मिनट के लिए अंदर जाना होता है, फिर बाहर। और अब ये खिड़की में से हमें देंगे रिसेप्टेंट। जी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक, विटामिन्स, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाली टैबलेट्स E, A, C दिए। अब मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर टैबलेट्स सारी दवाइयाँ लेने। और स्नो बहुत ज़्यादा है, मास्क के बगैर नहीं, और कम से कम 2 लोग जा सकते हैं अंदर। ये एक टैबलेट है जो इम्यून सिस्टम का स्ट्रेस है। ये बच्चों के लिए मल्टी सिरप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये हमारे लिए। और ये ढेर सारी दवाइयाँ। हाँ जी, हेलो। आज के हो फिनिश। गए मेरे सारे काम कंप्लीट, सारे टास्क अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना कोरोना टाइम की कुछ चीज़ें जो मेरे साथ हुई और जो मेरे साथ अब हो रही हैं, कि शायद किसी को कोई इससे फ़ायदा हो। 8 तारीख को मुझे पता चला कि मुझे कोरोना है। और कोरोना होने से पहले भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे ना बुखार था, ना ज़ुकाम था, ना गले में दर्द था, ना खांसी थी, ना सांस लेने में इशू था, ना हार्ट बीट का कोई प्रॉब्लम था। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, घूम फिर रही थी, बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी, लेकिन पूरी एहतियातों के साथ अपना कहवे भी पी रही थी। और जो मैं रूटीन अपनी के हेल्दी खाने लेती हूँ डायबिटीज़ की वजह से, वो भी ले रहे थे। और साथ जो है मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र सब कुछ पाकिस्तान में साथ साथ चल रहा था। तो मैं बड़ी ख़ुद में मुतमईन थी कि मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे एहतियातें भी कर रही हूँ और मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने वाली। तो इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों ने अपनी पैकिंग शैकिंग की वापस आने के लिए। और 9 तारीख को 10 को हम लोगों ने वापस आना था। 9 तारीख को हम लोगों ने दोबारा अपना कोरोना टेस्ट करवाया। और जब हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया तो कोरोना टेस्ट आ गया मेरा पॉजिटिव। कोरोना टेस्ट आया मेरा पॉजिटिव। आप देखें 10 बजे आया जी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, और हमने 12 बजे निकलना था। हमारी सुबह 4 बजे फ़्लाइट थी। तो अब हो गया जी मेरा क्वारंटीन शुरू। अब हम लोगों ने कहा कि अब तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि एजाज़, मालिन, सफ़ा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। वो भी उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, उनका नेगेटिव आया, सिर्फ पॉजिटिव आया तो मेरा आया। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जो होता है बेहतरी के लिए ही होता है। और मैंने फिर अपना क्वारंटीन शुरू कर लिया। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्टर से रब्ता किया कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है। उसने मुझे फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू करवा दी। और 5 दिन की एंटीबायोटिक थी, और साथ मैं पैनाडोल ले रही थी, एक सुबह और एक शाम। और खांसी का सिरप मैंने रखा हुआ था कि मुझे खांसी जब महसूस अगर हुई तो मैं साथ खांसी ले लूँगी। मैं विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D और मैग्नीशियम की गोलियाँ ले रही थी। प्लस मैं हर रोज़ यखनी पी रही थी, मतलब दोपहर को और शाम को। नाश्ते में मैं 3 अदद बॉयल अंडे लेती थी, और रात को मैं 3 अदद बॉयल अंडे यखनी में डाल के खाती थी और पीती थी यखनी को।
और साथ मैं ऑरेंज का जूस लेती थी। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने ऑरेंज का जूस 2 दिन पिया और मेरा शुगर उससे शूट कर जाती थी। तो फिर मैंने ऑरेंज छोड़ के मैंने लीमू पीना शुरू किया विटामिन्स के लिए। और मैं दिन में 3 दफ़ा स्टीम लेती थी। स्टीम मैं लेती थी इस तरह कि मैं गर्म पानी करके उसमें 3 से 4 अदद लौंग डाल देती थी और मैं ये दिन में 3 दफ़ा स्टीम लेती थी। पानी मैं सिर्फ गरम ही पीती थी और दालचीनी का कावा पीती थी। मैं पहले 2 दिन मैंने ये गलती की, मैंने सिर्फ दालचीनी का कावा पिया और मेरे मैदे में दर्द होना शुरू हो गई, क्योंकि मैदे में एकदम इतनी गर्म चीज़ें गई कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करें। तो फिर मैंने थोड़ी गर्म चीज़ें कम की और दिन में मैं एक दफ़ा कोशिश करती थी कि धूप में भी जाके बैठूं विटामिन डी के लिए। तो मैं दिन में धूप में भी जाती थी, बैठती थी धूप में। और मैंने मुकम्मल तौर पे बच्चों से दूरी इख्तियार कर ली थी सबसे। जैसे कोई भी मेरे पास नहीं आता था, जहाँ से मैं गुज़रती थी वहाँ स्प्रे किया जाता था और सब कुछ। लेकिन डॉक्टर साथ साथ हर रोज़ मुझे मैसेज करते थे वॉइस कि आज आप में कोई सिम्टम्स आया है या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 दिन गुज़रे और मुझे कोई सिम्टम नहीं आया। मुझे ना बुखार हुआ, ना ज़ुकाम हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। एक पहले दिन जो मुझे कोरोना का पता लगा था तो मेरा दिल थोड़ा सा डर गया था कि मुझे कोरोना हो गया और पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं जी, कोरोना से डरना नहीं है, हिम्मत के साथ इसके साथ लड़ना है, इसको देखना है कि इसके के साथ कैसे लड़ना है, क्या करना है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत दी और कुछ कुरानी विर्द थे, कुछ दुआएं थी जो साथ साथ पढ़ती थी और दम करती थी और दोस्तों ने कुछ टिप्स दी, उन पे अमल करते रहे। मोबिलाइज़र भी करती थी 1-2 दफ़ा मैं दिन में। मुझे सांस का कोई इशू नहीं था, हो ना जाए लंग्स में कुछ कोरोना वायरस का कोई जर्म्स ना चला जाए, तो इस वजह से मैं साथ साथ अपनी एहतियातें भी कर रही थी। ये थे मेरे सारे दिन और साथ साथ डॉक्टर को मैं अपने हार्ट बीट की और सांस की रीडिंग्स भी बता रही थी। फ़ीवर मेरा बिल्कुल नॉर्मल रह रहा था, कुछ भी नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कोरोना जो है आपका वो डेड कोरोना है, उस मतलब सिम्टम्स भी नहीं आए लेकिन आ तो पॉजिटिव ही रहा है। लिहाजा आप ऐसे कर सकती हैं कि आप 10 दिन के बाद कोरोना आई मीन ये क्या कहते हैं, क्वारंटीन को ब्रेक करें और फिर आप वापस जा सकती हैं। फिर मैंने टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था, मुझे कुछ नहीं था। हम लोगों ने वापसी के लिए सोचा कि अब हम वापस जाते हैं, जाके वहाँ पे दोबारा से टेस्ट करवा लूँगी। और डॉक्टर के मशवरे के साथ उसने कहा कि आप से किसी को नुकसान नहीं होगा, आपके जर्म्स किसी को नहीं लगेंगे क्योंकि आपका कोरोना एक्टिव नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो लिहाजा फिर हम लोगों ने यही किया और हम लोग वापस जर्मनी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा सफ़र गुज़रा मेरा। आते साल बच्चों का टेस्ट करवाया, बच्चों का भी नेगेटिव ही आया माशाल्लाह से। और मुझे 2 दिन बाद क्या होना शुरू हो गया कि मुझे बॉडी में बहुत पेन शुरू हो गई, मेरे सर में बहुत दर्द थी, मुझे वीकनेस होना शुरू हो गई। तो वो डॉक्टर से जब मशवरा किया तो उन लोगों ने कहा कि ये कोरोना के बाद नॉर्मल हो जाता है कि इंसान को वीकनेस होती है, तो आपने ये करना है कि आपने विटामिन्स लेना नहीं छोड़ने। फिर मैंने दोबारा से विटामिन्स शुरू कर लिए और आज मुझे तकरीबन 19वां दिन है कोरोना के साथ। और ये 1 महीने तक ये सिचुएशन रहेगी कि मुझे थोड़ी-सी बॉडी में दर्द होगी, थोड़ी पिंडलियों में दर्द थी, कभी टाँगों में। लेकिन जब मैं रेस्ट में रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, जब मैं काम करने के लिए उठती हूँ तो मुझे वीकनेस फ़ील होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कोरोना के ऊपर मैंने अपने जो क्वारंटीन के डेज़ थे उसमें मैंने डे बाय डे एक-एक वीडियो बनाई हुई है। इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो कल इंशाल्लाह मैं दोबारा टेस्ट करवाने जाऊँगी डॉक्टर के पास और फिर इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू करेंगे बच्चों के साथ, अपने आने जाने की, स्कूल की, अपनी सारी चीज़ों की। बस क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरी दुनिया में ये वबा ख़त्म होगी इसी साल। अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियों वाला टाइम लेकर आए, हर एक की मुश्किल को आसान करे, हमें अपने बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करे।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके भी लिए भी आसानियाँ करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।